नमस्कार दोस्तों, मैं रामू कुमार यादव एजुकेशन क्लासेस रामू में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं मौलिक अधिकार का जो वीडियो है उसको लेकर आ गया हूं और मौलिक अधिकार से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते होंगे मौलिक अधिकार से संबंधित, उस जो महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए दोस्त, हम सीधे अपने पॉइंट पर चलते हैं। मौलिक अधिकार, थोड़ी सूचना समझ लीजिए कि पिछले जितने भी वीडियो बने हुए हैं संविधान से संबंधित, जैसे संसद हुआ, लोकसभा, राज्यसभा से की वीडियो और राष्ट्रपति से संबंधित वीडियो, तो उन वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। उपराष्ट्रपति से भी संबंधित वीडियो बन चुकी है और अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उन पिछली वीडियो को ज़रूर देखें, बहुत ही मज़ा आएगा आपको देखेंगे तो। उसमें बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं जिस जिस टॉपिक का, उस टॉपिक को मैं उसमें कवर किया हूँ। तो आप आज हमारा मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार से संबंधित इस वीडियो में हम बातें करेंगे। तो चलिए हम सीधे मौलिक अधिकार पर चलते हैं। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में मौलिक अधिकार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। ये जो मौलिक अधिकार है यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ लिखा हुआ अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ने कार्टा कहा जाता है। अब देखिए, मैग्ने कार्टा होता क्या है, पहले चीज़ समझिए। मैग्ने कार्टा शब्द जो है वह अमेरिका से आया हुआ है और वहाँ के कुछ नौकरशाही थे, उनको कुछ अधिकार दिया गया था, उसी को वहाँ पर मैग्ने कार्टा कहा जाता है। ठीक, तो मैग्ने कार्टा शब्द भी समझ गए। अब चलते हैं अगला पॉइंट पर। अगला पॉइंट कह रहा है संपत्ति का अधिकार, यानी मौलिक अधिकार ये नहीं है, अब यह कानूनी अधिकार हो गया था। पहले यह मौलिक अधिकार था, लेकिन अब इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है। कब? तो 44वें संविधान संशोधन सन 1978 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 301 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया था संपत्ति के अधिकार को। तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? 7 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 6। एक जो अधिकार है उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया है मौलिक अधिकार से हटाकर। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। देखिए, पहला मौलिक अधिकार कितने हैं? वर्तमान में 6 हैं, पहले 7 थे, मैंने पहले भी बता चुका हूँ। अब देखिए, पहला क्या है? क्षमता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। उसके बाद दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22 तक। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23, 24। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 25 से 28 तक। और पांचवा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, 29, 30 है। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 के तहत। ठीक, तो इक्वालिटी, फ्रीडम, एक्सप्लोरेशन, रिलीजन और एजुकेशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडियंस, ये 6 अधिकार वर्तमान में हमारे संविधान में हैं। तो इस वीडियो में हम 3 अधिकार को कवर करेंगे और 3 अधिकार को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तो अब हम चलते हैं अगले पेज पर। अगला पेज कह रहा है हमारा पहला है अधिकार जो है समानता का अधिकार, क्षमता या समानता का अधिकार। चलिए उसको थोड़ा देख लेते हैं। क्षमता या समानता का अधिकार, अनुच्छेद पहला, क्षमता या समानता का अधिकार। यह अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णन है। तो 14 से 18 तक वर्णन है, तो हम पहला अनुच्छेद यानी कि जो मौलिक अधिकार का पहला अनुच्छेद है, अनुच्छेद 14 से, तो उसको पढ़ते हैं। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता
अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। इसका मतलब क्या हुआ, तो आगे देखते हैं कि इसका अर्थ है कि कानून के सामने सब एक समान है तथा राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा तथा उन पर एक समान लागू करेगा। तो विधि के समक्ष समानता, अगर कोई भी कानून बनता है तो उसके कानून के प्रति सभी समान है और सब पर समान लागू होगा, अनुच्छेद 14 कहता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 15 पर। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध है, मतलब रोक लगाया गया है। इस सभी आधारों पर, जैसे धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव किसी के साथ नहीं कर सकते, यह अनुच्छेद 15 कहता है। तो इसके बारे में समझ लेते हैं। राज्य के द्वारा धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा, अनुच्छेद 15 कहता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 16 पर। अनुच्छेद 16 कहता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। लोक नियोजन का मतलब कि जो सरकारी नौकरियां होती है उसमें जो अवसर दिए जाते हैं वो सभी को समान दिया जाएगा, अनुच्छेद 16 के तहत। तो इसमें कहा गया कि लोक नियोजन से संबंधित विषय में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता समान होगी। आरक्षण अपवाद है, मतलब कि आरक्षण को छोड़कर। देखे होंगे कि आप लोग आरक्षण किसी अलग कास्ट वाले को आरक्षण दिया जाता है तो उसको अपवाद के तौर पर रखा गया है इस अनुच्छेद 16 में। ठीक, अब चलते हैं अनुच्छेद 17 पर। अनुच्छेद 17 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 17 कह रहा है अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता क्या होता है, तो इसके अंतर्गत अस्पृश्यता को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। आप किसी भी धर्म, जाति, रंग के आधार पर उससे छुआछूत का भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब कि जो छुआछूत का भेदभाव होता है वह आप किसी के साथ नहीं कर सकते, इसीलिए अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया। अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके प्रति कानूनी कार्रवाई की जा सकती है, अनुच्छेद 17 कहता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 18 पर। अनुच्छेद 18 कहता है कि उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ठीक, उपाधियां जो दी जाती थी व्यक्तियों को उसको अंत कर दिया, मतलब समाप्त कर दिया गया है। उपाधि क्या होती है कि इसके अंतर्गत उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। अब भारत का कोई भी नागरिक अपने नाम के पहले कोई भी उपाधि नहीं लगा सकता है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं, उदाहरण के तौर पर तो स्वतंत्रता के पूर्व कुछ उपाधियां थी जैसे कि महाराज, सुल्तान, बादशाह, राय बहादुर, इस तरह की उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है हमारे संविधान के तहत। ठीक, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार जैसे कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण आदि लिए जा सकते हैं, पर इन्हें भी आप उपाधि के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपको भारत रत्न मिला तो आप उसको उपाधि के तौर पर उसका प्रयोग अपने नाम के आगे नहीं कर सकते हैं। ये भी हमारा अनुच्छेद 18 कहता है। लेकिन अपवाद के तौर पर अगर हम देखें तो एजुकेशन और आर्मी को छोड़कर ये जो है अनुच्छेद लागू होता है। यानी कि आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं तो उपाधियां लगाई जा सकती है जैसे कि प्रोफेसर प्यारेलाल। तो और आर्मी के क्षेत्र यानी कि सेना के क्षेत्र में है तो उसमें भी उपाधियां लगाई जाती है जैसे ब्रिगेडियर, जनरल, ये सब जो उपाधियां हैं ये लगाई जा सकती है। बस दो ही क्षेत्र में, एजुकेशन और जो है आर्मी के सैनिकों के क्षेत्र में उपाधियां की व्यवस्था है, बाकी सभी क्षेत्रों से इसको हटा दिया गया है, अनुच्छेद 18 कहता है। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। तो हम पिछले कुछ समयों में हमने अनुच्छेद पहला पढ़ा। अनुच्छेद पहला में हमने समानता का अधिकार में हमने 14 अनुच्छेद पढ़ा। 14 अनुच्छेद, पहला जो मौलिक अधिकार था उसमें हमने 14 से 18 अनुच्छेद तक पढ़ा, जिसमें अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता,
अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव पर विरोध, और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, और 17 जो है अस्पृश्यता का अंत, और 18 है उपाधियों का अंत। तो इसको हम पढ़ चुके। अब चलते हैं हम अगले मौलिक अधिकार, यानी मौलिक अधिकार हमारा दूसरा क्या कह रहा है उसको हम पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार हमारा दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 अनुच्छेद 19 से 22 तक है, और इसमें हम अनुच्छेद 19 को पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 कहता है कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वर्तमान समय में हमें कुल 6 तरह के अधिकार हैं, पर मूल संविधान में 7 तरह का स्वतंत्रता का उल्लेख था। ठीक, 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख मिलता है, और एक जो है उसको समाप्त कर दिया गया है, उसको आगे हम समझेंगे कौन कौन से है। तो 19A कहता है कि बोलने की स्वतंत्रता, 19B कहता है कि सभा करने की स्वतंत्रता, 19C कहता है 19C की संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और 19D कहता है कि देश में कहीं भी आवागमन करने की स्वतंत्रता, और 19E कहता है कि किसी भी क्षेत्र में निवास करने बसने की स्वतंत्रता 19E के तहत, और 19F जो संपत्ति का अधिकार था, मतलब संपत्ति का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया गया है, और 19G कहता है व्यापार करने की स्वतंत्रता, यानी कि आप कहीं भी भारत के अंतर्गत कहीं भी जाकर आप व्यापार कर सकते हैं 19G के तहत। ठीक, तो ये हमारी 6 तरह की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के तहत। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद हमारा 20 है। अनुच्छेद 20 क्या कह रहा है उसको देखते हैं। अनुच्छेद 20 कहता है कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आपको दिया जाता है, और वह कितने तरह से दिया जाता है। तो इसके अंतर्गत 3 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन है। 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। कौन कौन से स्वतंत्रता का वर्णन है। तो पहली है कि एक अपराध की एक ही सजा, मतलब आप अपराध किए हैं तो एक ही बार आपको सजा दी जाएगी। दूसरा है अपराध करते समय जो कानून बना है उसी के तहत आपको सजा दिया जाएगा, मतलब जब आप अपराध किए हैं तो आपको सजा भी उसी समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा। और तीसरा कहता है कि खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, मतलब आपको अपने प्रति, मतलब खुद के प्रति गवाही देने के लिए आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो ये था अनुच्छेद 20, दोष सिद्धि, मतलब कोई भी आप गलत काम किए हैं उसमें आपको कैसे संरक्षण दिया जा सकता है अनुच्छेद 20 के तहत। अब चलते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 21, यानी कि इसके अंतर्गत सभी व्यक्तियों को कानूनी सीमा के अंदर जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति से जीवन जीने का अधिकार नहीं छीना जा सकता है, अनुच्छेद 21 कहता है। अब चलते हैं अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21A को शिक्षा का अधिकार इसमें रखा गया है, यानी कि शिक्षा का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत रखा गया है, और इसको 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों के लिए शिक्षा निःशुल्क अनिवार्य करने का प्रावधान जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है इसी अनुच्छेद 21A के तहत। यह अनुच्छेद 45 से हटाकर, जो अनुच्छेद 45 है वहाँ से हटाकर यहाँ पर उसको मौलिक अधिकार बना दिया गया है। ठीक, अब चलते हैं अगले अनुच्छेद पर। अगला अनुच्छेद है हमारा 22। अनुच्छेद 22 कहता है गिरफ्तार से संरक्षण, मतलब जब आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो उस समय आपको क्या क्या संरक्षण दिया जाता है। पहला है कि अपराध के बाद, और एक है अपराध के पहले। अपराध के पहले और अपराध के बाद 2 तरह से आपको संरक्षण दिया जाता है। दंडात्मक निरोध, मतलब कि दंडात्मक आपके प्रति प्रयोग नहीं किया जा सकता, और निवारण निरोध, ये 2 चीजें हैं। पहला है अपराध के बाद की बात कर लेते हैं।
पहला कि हिरासत लेने का कारण बताना होगा, मतलब आपको हिरासत में जब लिया जाता है तो उसका कारण बताना होगा आपको। और दूसरा है 24 घंटे के अंदर दंड अधिकारी के समक्ष पेश करना पड़ेगा, मतलब 24 घंटे के अंदर किसी मजिस्ट्रेट के पास, नज़दीकी जो उसके मजिस्ट्रेट है उसके पास आपको पेश करना होगा 24 घंटे के अंदर। और तीसरी बात कही गई है कि अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार आपको है। तो ये है अपराध के बाद, मतलब जब आपको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अपराध के पहले की क्या बात है कि निवारण निरोधक कानून के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपराध करने के पहले भी गिरफ्तार किया जा सकता है, मतलब आप अपराध किए नहीं हैं लेकिन उससे पहले भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। वारंट दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि आपको वारंट नहीं दिखाया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को बिना दंडाधिकारी के समक्ष पेश किए 3 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। ये 2 अधिकार हैं गिरफ्तारी के लिए, ठीक। एक तो अपराध कर लिए उसके बाद आपको गिरफ्तारी की जाएगी, उस समय आपको संरक्षण कुछ दिया गया है, और 3 है। लेकिन जब अपराध किए ही नहीं है उससे पहले भी आपको गिरफ्तार किया जा सकता है पुलिस के द्वारा, और उस पुलिस आपको 3 माह तक बिना वारंट का गिरफ्तार कर सकती है और आपको 3 माह तक जेल में रख सकती है। तो ये है गिरफ्तारी से संबंधित संरक्षण अनुच्छेद 22 के तहत। अब चलते हैं अगले अनुच्छेद। अब हम तीसरा जो है हमारा तीसरा मौलिक अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसकी हम बात करते हैं। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में वर्णन है। अनुच्छेद 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते हैं। इसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति की खरीद बिक्री नहीं की जा सकती और न ही उससे ज़बरदस्ती मजदूरी करा सकते हैं। इसका उल्लंघन करना एक दंडनीय अपराध माना जाएगा, मतलब आपको मानव व्यापार नहीं कर सकते, दूसरी चीज़, और उसको बंधुआ मजदूरी ज़बरदस्ती आप उससे मजदूरी नहीं करा सकते, अनुच्छेद 23 कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि बाल नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है अनुच्छेद 24 के तहत, यानी 14 वर्ष से कम उम्र के वाले किसी बच्चे को कारखाने, खद्यानों व अन्य जोखिम भरे कामों पर नियुक्त नहीं या कार्य नहीं करा सकते। अनुच्छेद 24 के तहत वह दंडनीय अपराध माना जाएगा। तो ये थे हमारे 3 मौलिक अधिकार। कौन कौन से? समानता या समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। 3 अधिकार हमने 24 अनुच्छेद तक पढ़ लिए हैं। अब अगला वीडियो जो आएगा हमारा, बच्चे 3 अधिकार को पढ़ेंगे और वह अनुच्छेद 25 से स्टार्ट होगा। तो ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्त, हम वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।